नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी सरकार की जो कार्रवाई है कानपुर देहात के मंडौली गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर आरोप लगाया कि ये बुलडोजर नीति बीजेपी सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत में ये स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने सत्ता का घमंड लोगों को जीने का अधिकार छीन रहा है, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना में मन विचलित है। ये बुलडोजर नीति सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत में ये स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह दावा किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जाएंगे। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता पर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि कई सपा नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उन्होंने कभी भी भगवान राम का अपमान नहीं किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी में जाएंगे क्या, ये दल बदलू नेता लोग हैं। ये कभी बीएसपी में, कभी सपा में और कभी बीजेपी में रहते हैं। अभी सपा में और फिर दांव लगाने के चक्कर में होंगे। जिस चौपाई की बात वो कह रहे हैं और आज भगवान राम को याद कर रहे हैं। बीएसपी की सत्ता 4 बार रही है और जब सत्ता जाते देखा तो छोड़ दिया। वहीं यूपी में हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 650 करोड़ पर इन्वेस्ट करने का साइन किया था। यूपी के 35 से ज्यादा जिलों में दूध प्लांट लगाने का दावा किया है। वहीं इसी क्रम में आनंदा डेयरी के चेयरमैन ने सराय गांव में 25 से अधिक किसानों को बायोगैस प्लांट डोनेट किया है। वहीं सयाना में भी आनंद डेयरी लगी है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने एमओयू साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। अभी जो यूपी समिट हुआ है उसमें 650 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 5 साल में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 100 प्रोड्यूसर कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपके एक तहसील में जाकर के। वहीं एटा में पुलवामा हमले की बरसी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं वैलेंटाइन डे के मौके पर पूरे शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय नजर आए। बजरंग दल आज ही के दिन ये ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, जिस दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए थे आतंकवादियों के हमले द्वारा, जिसके लिए बजरंग दल ने आज यहाँ पर उनको पुष्पार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। 2 मिनट का मौन रखा गया यहाँ पर। तो शहर में भी कोई यात्रा निकाल रहा है? शहर में मेरा मानना ये है कि बजरंग दल के हमारे युवा बाहर प्रेरित करेंगे कि हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए अपने आर्मी के जवानों से लेनी चाहिए, ना कि आजकल के ये हीरो हीरोइनों से।
तो ये जो पश्चात सभ्यता का जो वैलेंटाइन डे है, इसका भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी ऐसा एंटी रोमियो टाइप कोई दिखे ना, उनसे भी देखा जाएगा। जो अश्लीलता है सार्वजनिक तरीके से ना फैलाई जाए, इसका थोड़ा बजरंग दल आज ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन के नए क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्मा प्रकाश अग्रवाल मथुरा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप डिपो का निरीक्षण किया, साथ ही आगामी त्योहारों पर चलने वाली बसों की स्थिति का भी जायजा लिया। बस स्टैंड पर कैंटीन और सफाई निरीक्षण करने की बात भी कही। ये मेरा मथुरा डिपो एक यूनिट है आगरा क्षेत्र की, जिसमें मैं भ्रमण करके और निरीक्षण करने आया हूँ और यहाँ के लोगों से यहाँ की कठिनाइयाँ जानने आया हूँ और क्या बेहतर हो सकता है, उन सब बिंदुओं पर विचार होगा। अभी तक जो मिली फीडबैक के अनुसार मुझे यहाँ परिचालकों की कमी बताई गई है। परिचालकों की कमी के लिए सार्थक उसमें कार्यवाही कर जल्दी से जल्दी उनकी पूर्ति कराई जाएगी। आगामी त्योहार को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? जो आगामी त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार या कोई भी त्यौहार आ रहा है, तो इसके लिए हमारी बसें 100% बसें ऑन रोड होंगी। हम जो भी बस खराबी में है या किसी तकनीकी खराबी में रुकी हुई है, उसको पूर्णतः दूर करवाएंगे। जो हमारे फेरे होते हैं, जो शेड्यूल फेरे होते हैं, कम से कम हम 1.5 गुना फेरों का उनका प्लान करेंगे ताकि हम जनता को सेवा दे। बसों की जर्जर हालत को देखते हुए यात्रियों को क्या सुविधाएं देना चाहते हैं? बसों में कितना सुधार करेंगे आप? बसों की जो हालत यदि कहीं इस प्रकार की हमको पाते हैं कि खराब है, कहीं जर्जर है, उसकी बॉडी के रिनोवेशन कराया जाएगा। पुलवामा में शहीद सैनिकों की चौथी बरसी पर पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी 2019 को सैनिकों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें देश के 40 बहादुर जाबाज सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। हालांकि पुलवामा में शहीद सैनिकों का बदला लेने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी और उसका बदला तुरंत ले लिया गया था और अब शहीदों को श्रद्धांजलि जो है भूतपूर्व सैनिकों ने अर्पित की है। करेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी पूर्व सैनिक, हमारे युवा साथी, देशभक्त, समाज सेवी, सब लोग आज आप लोग पूर्व अवगत हैं कि 14 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तान के द्वारा हमारे पुलवामा में फिदायीन हमला किया गया गाड़ी के द्वारा, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। आज हम लोग सभी पूर्व सैनिक शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये जो हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम सभी भूतपूर्व सैनिक और जो सेना में सेनारत हैं और हमारे समाज सेवी, सेना के सभी जवान और जो हमारे बहादुर साथी हैं, वो सब मिलकर हम शहीद चौक पर इकट्ठा होकर और अपने वीर जवानों की जो प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम सब लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित। अयोध्या में बीकापुर कोतवाली के अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर चांदपुर के पास गन्ना लदी ट्रॉली का पहिया निकलने से ट्रॉली पलट गई। वहीं ट्रॉली के नीचे आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के माधवपुर मसौदा का रहने वाला बताया जा रहा है। बिजनौर में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 1783 अधिवक्ताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बिजनौर जिला जजी परिसर में शाम करीब 6 बजे मतगणना होगी। आगरा किला में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद दीवाने आम की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से एएसआई विभाग ने इस समय हड़कंप मचा हुआ है। आगरा किला के दीवाने आम में हुए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के म्यूजिक से नुकसान हुआ है। दीवाने आम की दीवार में 2 से
6 mm की दरारें आ गई हैं। एएसआई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बताते चलें कि आगरा किला में G20 के विदेशी मेहमानों के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एएसआई ने यूनेस्को की ओर से निर्धारित साउंड लेवल में कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन मानकों का ध्यान न रखने की वजह से 40 डेसिबल से अधिक पर साउंड बजाया गया, जिससे दीवाने आम की दीवार और छत में दरारें आ गईं। वहीं फिरोजाबाद की एक बेटी देश का गौरव बढ़ाने साउथ अफ्रीका जा पहुंची है, जहां पर अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में राजा ताल गांव में रहने वाली 16 साल की सोनम खेल रही हैं। सोनम बाएं हाथ की स्पिन बॉलर हैं और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं। साउथ अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनका चयन हुआ है। अब तक सोनम ने 7 में से 6 मैच खेले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम अपने प्रदर्शन के दम पर फाइनल में आ गई है। भारतीय टीम को फाइनल खेलना है। इस मैच में भी सोनम का खेलना तय माना जा रहा है। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रही फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम यादव को महिला आईपीएल के लिए मुंबई की टीम ने 10 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगते ही एसडीएम के साथ प्रशासनिक अफसर और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के एडीजी समेत बड़े अफसर मौके पर पहुंचकर जांच करने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गई। दरअसल कानपुर देहात मैथा तहसील के मड़ौली गांव में कृष्ण कुमार के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। मामले का संज्ञान लेकर दूसरी बार एसडीएम मैथा पुलिस और राजस्व कर्मी के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। आरोप है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया। इससे छप्पर में आग लग गई और वहां मौजूद मां बेटी की आग की चपेट में आने से जलकर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गए और 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शव घटना स्थल पर पड़ा रहा। वहीं मौके पर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा। प्रशासन के समझाने के बाद भी पीड़ित परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। पीड़ित परिजन डीएम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब कानपुर देहात मामले में एसडीएम एसओ लेखपाल समेत दर्जनों अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कि हमारी ताना अरोरा गांव मडोली में एक अतिक्रमण हटाने हेतु एसडीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुँचे थे और जब वो पहुँचे हटा रहे थे तो जो प्रथम दृष्टया हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत गौरव जो है दस दिन पहले साजिश रची है। एक बाद इनके साथ गेनन चिटकोरा मतलब उसका विशाल नाम है विकास और पूरा ग्रुप है, लोग का ग्रुप है पूरा। ये लोग अकेले हैं, निर्मल गांव का आदमी डर के मारे बोलता नहीं है। निर्मल और ब्रिजेश इतने लोगों ने जो है ये सब करवाया और साथ रहे। अब सब इसमें क्या है, अब जो लेखपाल है सबको बचाने के चक्कर में डीएम साहब तो भाई अपने कर्मचारी को बचाएगा ही ना। दोषी किसको मानते, दोषी किसको मानते, दोषी किसको मानते, दोषी इसमें क्या नाम है भाई, जो नीचे का आदमी है अगर वो किसी को इसमें हमारे परिवार के उन्होंने जो है
कानपुर की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या कराई है। आगे कहा गया कि एक ब्राह्मण परिवार अपने आप को आग लगाकर जलाता रहा और अधिकारी मूक दर्शक बनकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार करते रहे। इस घटना की न्यायिक जांच हो और ऐसे जो भी लोग दोषी हैं सरकार में बैठे और अधिकारी, उन सबको वही सजा मिले जो एक हत्यारे को मिलती है। सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कानपुर वही मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए, साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही अगली खबर रीवा जिले से है, जहां पिछले दिन चोरहटा थाना क्षेत्र के जेपी सीमेंट फैक्ट्री के जेपी नगर नौबस्ता में बनी आदर्श कॉलोनी में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। उस समय परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन नौबस्ता पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। मृतक की मां अपने समाज के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 2 फरवरी को विकास साकेत अपने दूसरे साथियों के साथ घर से कबाड़ बीनने के लिए निकला था, जिसकी 3 फरवरी की सुबह पेड़ से लटकते हुए शव बरामद हुआ था। मृतक की मां ने बताया कि उसका बेटा 5 साथियों के साथ घर से कबाड़ बीनने के लिए निकलने की बात कही थी और बताया कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री की सुरक्षा कर्मियों के पकड़ने पर मारपीट की थी। साथ ही पीड़िता ने अपनी शिकायत पत्र में लिखा कि उन्हें अपना बयान बदलने का भी दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर एक बार फिर तानाशाही का आरोप सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि कानपुर देहात के मड़ौली जाने से उन्हें रोका जा रहा है। उन्नाव के नवाबगंज टोल पर पुलिस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोक रही है। इसी बीच नवाबगंज टोल पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जाति को लेकर दिए गए बयान पर ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। अब इस मामले में ब्राह्मण समाज परशुराम सेना ने मोहन भागवत के बयान के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया है। वहीं परशुराम सेना सुजालपुर ने भागवत के बयान का विरोध दर्ज कराते हुए सार्वजनिक तौर पर संघ प्रमुख से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। भागवत जी का विरोध जो है ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है और उन्होंने जो है नारेबाजी की और फिर चले गए। जिस तरीके से उन लोगों ने हाथों में पुतला लेकर जलता हुआ वो पुतला नहीं, हाथों में पुतला जो था उनसे छुड़ा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो इंदौर में स्थित राजबाड़ा बेचना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब राजबाड़ा बेचने का फैसला हो चुका था। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, तब कांग्रेस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित राजबाड़ा पूर्व होलकर शासकों का ऐतिहासिक राजमहल है। मुख्यमंत्री ने यह आरोप राजबाड़ा के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि जब राज्य में एक बार
जमाने में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजबाड़ा बेचने का फैसला कर लिया था। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर कहीं कांग्रेस ने अपना फैसला बदला। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोग उन्हें प्यार से कुमार साहब कहते थे, क्योंकि एक राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनके जैसी सादगी नहीं देखी गई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कुमार साहब की छाप आज भी पूरे प्रदेश में नजर आती है। जीवन है बहुत सादगीपूर्ण रहा है, बहुत मितव्ययी रहे हैं और बहुत ही सहज सरल और मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी। मैंने कोरिया कुमार को देखा और हम आदिवासी के नाम से जानते थे डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव को, और कोरिया कुमार बेहद मिलनसार और सरल व्यक्ति थे। हम लोग के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहा है और जब भी हम लोग कोई बात करनी हो तो बिल्कुल कोरिया कुमार से पूछते थे, और कोरिया कुमार भी हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन भी देते थे, गाइड। वहीं सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की 2 फरवरी से चल रही हड़ताल में बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल अपनी टीम के साथ पहुंचकर हड़ताल को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी की बहनों के साथ और इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। महंगाई के युग में इतने कम पैसों में घर चलाना बड़ा मुश्किल है और प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी शिक्षक के रूप में पदोन्नत करने और उन्हें कलेक्टर दर से भुगतान करने की घोषणा गंगा जी लेकर की थी। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं के लगातार मांग पर भी ये सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। इस सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।